सऊदी अरेबिया की इत्तेहादी फौज ने आज यमन के अंदर जबरदस्त किस्म की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के नतीजे में सऊदी अरेबिया की इत्तेहादी फौज ने यमनी हौसी बागियों के 40 से ज्यादा जंगजू मार गिराए हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि मिडल ईस्ट में बड़ा जंगी मैदान सजने वाला है। एक तरफ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान लगातार यमन के हौसी बागियों को इस वजह से निशाना बना रहे हैं क्योंकि यमन के हौसी बागी ईरान के साथ एफिलिएट है। सऊदी अरेबिया ये समझता है कि ईरान वाले खतरनाक किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और भी वेपन्स यमनी हौसी बागियों को दे रहे हैं और यमनी हौसी बागियों को ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की अहम तंसीबात को निशाना बनाओ। दूसरे नंबर पर अहम खबर यह है कि मेडिटेरियन सी के पास से रशिया का एक वारशिप गुजर रहा था और ग्रीस की जो नेवल फोर्स थी उसने रशिया के इस वारशिप को रोककर तलाशी ली है। रशिया इसकी वजह से भी काफी परेशान है और बड़ी खबर यह है कि बहुत सारे मुल्कों ने तुर्की को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है कि तुर्की ने 2 से 2,500 के करीब सीरिया के दहशतगर्दों को यमन के अंदर भेजना शुरू किया है, जिसके बाद तुर्की के ऊपर भी जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। मामलात क्या हैं, मिडल ईस्ट के तमाम तर कहानियां कैसे चल रही हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले हम यमन के अंदर जो सऊदी इत्तेहादी फौज ने कार्रवाई की है इसके बारे में बात करते हैं। तो बात यह है कि यमन की अंदर सऊदी अरेबिया की मदद से एक गवर्नमेंट बनाई गई थी और जैसे ही वो कैबिनेट वाले सऊदी अरेबिया से पहली मर्तबा यमन के एयरपोर्ट पर उतरे तो यमनी हौसी बागियों ने जबरदस्त किस्म का अटैक किया, जिसके नतीजे में 37 के करीब लोग मारे गए थे। उसके बाद इत्तेहादी फौज ने लगातार यमनी हौसी बागियों को निशाना बनाना शुरू किया। अब सऊदी अरेबिया ये समझता है कि यमनी हौसी बागियों के पास ड्रोन्स भी आ गए हैं, यमनी हौसी बागियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी आ गए हैं और इतने खतरनाक किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल आए हुए हैं जो सऊदी अरेबिया की अहम तंसीबात को निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और इजराइल ने अपनी लॉबी का इस्तेमाल करके यमन की जो इंसारुल्लाह तंजीम है उसको अमेरिका ने बैन करवा दिया है। मतलब ये कि सऊदी अरेबिया और इजराइल ने अपनी लॉबी इस्तेमाल की अमेरिका के अंदर और इंसारुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया। दूसरे नंबर पर बदरुद्दीन हौसी जो कि इंसारुल्लाह के कमांडर थे, जो उनके अहम रहनुमा थे, उसको अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट करके टॉप तरीन दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है और ईरान का कहना है कि इंसारुल्लाह और बदरुद्दीन हौसी को अमेरिका जो दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहा है इसके बड़े गंभीर और खतरनाक किस्म के नताइज सामने आ सकते हैं। नाज़रीन, आपको यह बता दें कि सऊदी अरेबिया लगातार ईरान को इस वजह से निशाना बना रहा है कि ईरान वाले अपने वेपन्स, अपने बैलिस्टिक मिसाइल, अपने ड्रोन्स हौसी बागियों को देते हैं और हौसी बागी इन्हीं ड्रोन्स, इन्हीं वेपन्स और मिसाइल का इस्तेमाल सऊदी अरेबिया के अहम तंसीबात के ऊपर करते हैं। नाज़रीन, ये तो हो गई रिपोर्ट यमन के अंदर इत्तेहादी फौज ने जो हमला किया है जिसके नतीजे में 40 के करीब यमनी हौसी बागी जाँ भाग हुए। दूसरी अहम खबर हम आपको बताते हैं मेडिटेरियन सी के अंदर। मेडिटेरियन सी के अंदर रशिया का एक वारशिप जा रहा था कि अचानक ग्रीस की नेवल फोर्स ने उस वारशिप को रोक लिया, उसकी तलाशी ली। ग्रीस ने यह कहा कि रशिया का ये जहाज जो है ये यमन के अंदर और सीरिया और लीबिया के दहशतगर्दों को वेपन फराहम करने के लिए जा रहा था। अब रशिया के आला हुकाम का यह कहना था कि आइंदा के बाद ग्रीस ने ऐसी कोई गलत हरकत की तो इसका खामियाजा ग्रीस को बहुत बुरा तरीके से भुगतना पड़ेगा। और आखिर में आपको ये बताएं कि यूरोपीय यूनियन, नेटो और इसके अलावा दीगर ममालिक ने तुर्की के ऊपर यह प्रेशर बनाना शुरू किया है कि तुर्की वाले सीरिया से जंगजू इकट्ठे करके उनको $2,000 पर मंथ देकर यमन के अंदर और लीबिया के अंदर जंग के लिए भेज रहे हैं। इस तरह बहुत सारे ममालिक ये प्लान कर रहे हैं कि तुर्की के ऊपर मजीद स्ट्रिक्टनेस की जाए ताकि तुर्की मजीद इकोनॉमिकली क्रिपल कर जाए और इस तरह तुर्की के ऊपर जंग के बादल मंडला रहे हैं।